रुको, ये जो तुम महसूस कर रहे हो इसे पाप मत कहो। तुमने किसी दूसरी स्त्री को देखा, एक पल के लिए दिल धड़का, एक पल के लिए भीतर कुछ हिला और तुरंत अपराध बोध, शर्म, खुद से नफरत। रुको, ये पाप नहीं है, ये एक संकेत है, लेकिन ये संकेत तुम गलत पढ़ रहे हो। तुम सोच रहे हो मुझे वो स्त्री चाहिए, लेकिन असली संकेत यह है तुम्हारे भीतर कुछ मर गया है जो जीना चाहता है। आज मैं तुमसे वो बात करूंगा जो कोई नहीं करता, ना धर्म के ठेकेदार, ना समाज के पहरेदार, ना वो लोग जो कहते हैं बस सह लो यही जीवन है। मैं तुमसे सच बात करूंगा। तुम कहते हो मैं अपनी पत्नी से ऊब गया हूं, लेकिन मैं कहता हूं तुम अपनी आंख से ऊब गए हो। पत्नी वही है, उसकी सांसें वही है, उसकी हंसी वही है, उसके हाथों की गर्माहट वही है। बदला क्या है? तुम्हारा देखना, पहले तुम प्रेमी थे, हर शब्द नया था, हर स्पर्श अनजाना था, हर सुबह एक उपहार थी। अब तुम पति हो गए, सब तय है, सब परिचित है, सब जाना हुआ है, और जहां सब जाना हुआ हो वहां मन दम घुटने लगता है। मन को हमेशा अज्ञात चाहिए। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये मनुष्य की सबसे गहरी प्रकृति है। लेकिन समझने वाली बात यह है, तुम्हारी पत्नी अज्ञात नहीं हुई, तुमने उसे जानने का प्रयास बंद कर दिया। मनुष्य एक साथ दो बड़ी चीजें चाहता है, स्थायित्व भी और नवीनता भी। वो कहता है मुझे स्थिर प्रेम चाहिए, और फिर उसी प्रेम से उब जाता है। वो कहता है मुझे सुरक्षा चाहिए, और फिर उसी सुरक्षा में दम घुटने लगता है। यही द्वंद्व है, और यही द्वंद्व तुम्हारे आकर्षण की असली जड़ है। एक बात ध्यान से सुनो, दूसरी स्त्री में तुम्हें वो नहीं दिखता जो वह है, तुम्हें वो दिखता है जो तुम खो चुके हो। वो ताजगी, वो रोमांच, वो बेचैनी जो प्रेम की शुरुआत में होती है, वो कंपन, वो उत्सुकता, ये सब तुम्हारे भीतर था, तुम्हारे भीतर मर गया, और अब तुम उसे बाहर किसी और में ढूंढ रहे हो। ये वैसे ही है जैसे तुम्हारे घर की रोशनी बुझ गई हो और तुम पड़ोसी के घर की खिड़की से रोशनी मांगने जाओ। पड़ोसी के घर की रोशनी कुछ देर के लिए अच्छी लगेगी, लेकिन तुम्हारा घर तो अंधेरा ही रहेगा। दूसरी स्त्री तुम्हारी समस्या का हल नहीं है, वो तुम्हारी समस्या को और गहरा करेगी, क्योंकि कुछ महीनों में वह भी परिचित हो जाएगी। वही ऊब लौट आएगी, वही शून्यता, वही खालीपन। तुम वही आदमी रहे, सिर्फ स्त्री बदली, देखने वाला नहीं बदला। और जब देखने वाला नहीं बदलता तो नई चीज भी पुरानी हो जाती है। मन को हमेशा अज्ञात चाहिए, ये सच है, लेकिन यह अज्ञात कहां मिलेगा? बाहर नहीं, भीतर। तुमने अपनी पत्नी को एक किताब की तरह पढ़ा, एक एक पन्ना पढ़ा, और अब कहते हो किताब खत्म हो गई। लेकिन मित्र, तुम्हारी पत्नी किताब नहीं, वह एक जीवित इंसान है। हर जीवित इंसान हर दिन बदलता है, हर दिन उसके भीतर नया मौसम चलता है, नई पीड़ा, नई खुशी, नए सपने, नए डर। लेकिन तुम ये नहीं देखती। तुम एक तस्वीर देखते हो जो तुमने वर्षों पहले अपने मन में बना ली थी, और उस तस्वीर से बात करते हो। तुम अपनी पत्नी से बात नहीं करते, तुम अपनी धारणा से बात करते हो, और धारणा कभी नई नहीं होती, इसीलिए वो नीरस लगती है। एक बार, सिर्फ एक बार उसे ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। उसकी आंखों में देखो जैसे कोई रहस्य पढ़ रहे हो। उसकी बात सुनो जैसे कोई अनजान कहानी सुन रहे हो। उसके पास बैठो जैसे समय कम है और यही पल सब कुछ है। तब देखो क्या होता है। एक माली था, वो रोज अपने बगीचे में जाता था, रोज वही फूल, वही पेड़, वही रंग, लेकिन वो कभी नहीं उबा। क्यों? क्योंकि वो हर दिन फूल को नई आंखों से देखता था। आज की ओस कल जैसी नहीं है, आज की धूप कल जैसी नहीं है, आज खिली कली कल नहीं थी। उसकी आंखें जमी नहीं थी। ऊब किसी चीज या किसी इंसान से नहीं होती, ऊब अपनी जमी हुई दृष्टि से होती है। तुम रोज सूरज उगते देखते हो, क्या कभी रुककर देखा? वाकई देखा? तुम रोज अपनी पत्नी की आवाज सुनते हो, क्या कभी सुना? वाकई सुना? जिस दिन सुना उस दिन ऊब नहीं होगी। वासना और जीवंतता में फर्क। बहुत लोग इस आकर्षण को वासना कहते हैं, लेकिन ये वासना नहीं है, ये जीवंतता की भूख है। वासना तब होती है जब मन मर जाता है, जब जीवन की गहराई नहीं रहती, जब चेतना के आनंद का रास्ता बंद हो जाता है,
तब मनुष्य देह में जीवन ढूंढने लगता है और देह का सुख क्षणिक है। सांस अटकती है, फिर छूट जाती है और फिर वही शून्यता, वही खालीपन। तुम जो खोज रहे हो वो देह में नहीं मिलेगा। तुम ताजगी खोज रहे हो, तुम रोमांच खोज रहे हो, तुम वो कंपन खोज रहे हो जो जीवित होने का एहसास कराए। ये सब भीतर से आता है और जब भीतर से आता है तो टिकता है, जब बाहर से आता है तो धुएं की तरह उड़ जाता है। प्रेम एक दृष्टि है, वस्तु नहीं। यहाँ एक बड़ी गलतफहमी है। हम सोचते हैं प्रेम एक चीज है जो किसी के पास होती है, जिसे पाया जा सकता है, जिसे रखा जा सकता है। नहीं, प्रेम एक दृष्टि है। जब दृष्टि जीवित होती है तो साधारण चेहरे में भी ईश्वर दिखता है। जब दृष्टि मर जाती है तो देवी भी नीरस लगती है। प्रेम स्त्री में नहीं है, प्रेम पुरुष में नहीं है। प्रेम देखने वाले की आंख में है और ये आंख अगर धूल से भरी हो तो कोई भी चेहरा चाहे कितना भी नया क्यों ना हो, जल्द ही फीका पड़ जाएगा। इसीलिए जो लोग बार बार रिश्ते बदलते हैं वो कहते हैं हर बार वही होता है। हाँ, इसलिए कि देखने वाला वही रहा। देखने वाला बदले तो सब बदल जाता है। स्त्री एक रहस्य है। पुरुष की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो स्त्री को जानने की कोशिश करता है और जिस दिन सोच लेता है मैं उसे जान गया, उस दिन उसके लिए वो स्त्री मर जाती है। लेकिन सच ये है, स्त्री को जाना नहीं जा सकता क्योंकि वो स्थिर नहीं है। वो हर दिन बदलती है, हर मौसम में, हर स्पर्श में, हर मौन में, हर खुशी में, हर रुलाई में। उसे समझने की कोशिश मत करो, बस देखो। देखना और समझना दोनों अलग हैं। समझना मतलब एक निष्कर्ष पर पहुंचना, ये ऐसी है। देखना मतलब हर पल नया होना। आज ये कैसी है? जो देखता है उसके लिए स्त्री हमेशा रहस्य रहती है और रहस्य में कभी ऊब नहीं आती। प्रेमी और पति का फर्क। प्रेमी क्या करता है? वो देखता है हर इशारे को, हर चुप्पी को, हर मुस्कान को। वो उत्सुक है, वो जिज्ञासु है। उसके लिए सामने वाली अभी भी अनजान है। पति क्या करता है? वो जानता है ये ऐसे करती है, वैसे करती है, सुबह मूड ठीक नहीं होता, रात को ये पसंद है। सब तय है, सब परिचित है और जहां सब परिचित हो वहां प्रेमी मर जाता है, पति बचता है। पति रहना बंद करो, प्रेमी रहो। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। हर सुबह उठकर अपनी पत्नी को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। कल की याद मिटाओ, कल की शिकायत मिटाओ, कल की तस्वीर मिटाओ। बस इस सुबह, बस ये चेहरा, बस ये पल। तब देखो वो स्त्री तुम्हें अपरिचित लगेगी और अपरिचय में ही आकर्षण है। मेरा यही जहर है। हर रिश्ता उस दिन मरने लगता है जब उसमें मेरा प्रवेश करता है। मेरी पत्नी, मेरा हक, मेरी इच्छा, ये मेरा प्रेम को संपत्ति बना देता है और संपत्ति को हम भोगते हैं, प्रेम नहीं करते। जिस दिन पत्नी मेरी पत्नी हो गई उस दिन से वो एक इंसान नहीं रही, वो एक भूमिका बन गई। गृहिणी, मां, पत्नी और भूमिका में कोई रहस्य नहीं होता। स्त्री को इंसान देखो, भूमिका नहीं, उसके सपने हैं, उसके डर हैं, उसकी इच्छाएं हैं, उसके सवाल हैं। जिस दिन तुम ये देखोगे वो तुम्हें फिर से अजनबी लगेगी और अजनबी ही आकर्षक होता है। प्रेम को पकड़ो मत। प्रेम एक नदी है, नदी को पकड़ा नहीं जाता, उसके साथ बहा जाता है। जितना पकड़ोगे उतना फिसलेगा, जितना छोड़ोगे उतना पास आएगा। पत्नी तुम्हारी संपत्ति नहीं है, वो जीवन की सहयात्री है। उसे बांधोगे तो वो मर जाएगी, भले ही शरीर से पास रहे। उसे खुला छोड़ोगे तो वो हर बार नई होकर लौटेगी। और यही सबसे गहरा रोमांच है। जब कोई तुम्हारे पास मजबूरी से नहीं बल्कि चुनाव से रहे तो उस रहने में एक गर्माहट होती है जो बंधन में कभी नहीं आती। दो आवाजें और एक रास्ता। तुम्हारे भीतर हमेशा दो आवाजें चलती हैं। एक कहती है टिके रहो, स्थिर रहो, वफादार रहो। दूसरी कहती है बदलो, नया खोजो, जियो। और इन दोनों के बीच तुम फंस जाते हो। न पूरा प्रेम कर पाते हो, न पूरी आजादी ले पाते हो। ये द्वंद इसलिए है क्योंकि तुम प्रेम को समझिए नहीं। प्रेम स्थायी वस्तु नहीं है, प्रेम एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन प्रेम का नवीकरण होता है, हर दिन एक नया मिलन, हर दिन एक नई दृष्टि। जब तुम ये समझ लोगे तो वो दो आवाजें लड़नी बंद कर देंगी, क्योंकि तब स्थायित्व और नवीनता दोनों एक ही जगह मिलेंगे। उसी स्त्री में, उसी रिश्ते में,
उसी घर में बस दृष्टि नई चाहिए। ध्यान देखने की कला, देखना एक कला है और इस कला का नाम है ध्यान। ध्यान का मतलब ध्यान लगाना नहीं है। ध्यान का मतलब है बिना इच्छा के देखना, बिना निर्णय के सुनना। जब तुम अपनी पत्नी को देखते हो तो तुम क्या देखते हो? क्या तुम उसे देखते हो या तुम उससे कुछ चाहते हो, उससे कुछ अपेक्षा रखते हो, उसमें कुछ कमी ढूंढते हो? ये ध्यान नहीं है। ध्यान तब होता है जब तुम बस देखो, सिर्फ देखो, उसकी आंखों में, उसकी थकान में, उसकी खुशी में, उसके मौन में। जिस दिन तुम ऐसे देखोगे प्रेम ध्यान बन जाएगा। और जब प्रेम ध्यान बन जाता है उसमें कभी ऊब नहीं आती, क्योंकि ध्यान में हर पल नया है। उस आकर्षण को दबाओ मत। जब मन दूसरी स्त्री की ओर जाए तो उसे दबाओ मत, क्योंकि जो दबाया जाता है वो और जोर से उठता है। बस देखो, देखो कि तुम क्यों भाग रहे हो। क्या भीतर कोई ऊब है, कोई शून्यता, कोई थकान, कोई मृत्यु? उसे देखो। देखना ही ध्यान है और ध्यान ही परिवर्तन है। जब तुम देखोगे तो धीरे धीरे समझ आएगा, दूसरी स्त्री में कुछ नहीं था, जो था वो तुम्हारे भीतर था। तुम्हारी वो चिंगारी जो बुझ गई थी, वो जिज्ञासा जो मर गई थी, वो जीवंतता जो खो गई थी, वो सब तुम्हारे भीतर है। अभी भी बस सोई है। उसे जगाना है तो बाहर मत दौड़ो, भीतर लौटो। वो पुनर्जन्म एक दिन आएगा जब तुम सुबह उठोगे और अपनी पत्नी को देखोगे और तुम्हें लगेगा यह कौन है, इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये अजनबी कौन है जो इतने सालों से मेरे पास है? और उस पल एक कंपन होगा, वही कंपन जो पहले दिन था, वही बेचैनी, वही उत्सुकता, वही रोमांच। यही पुनर्जन्म है, स्त्री का नहीं, तुम्हारी दृष्टि का। और जब दृष्टि का पुनर्जन्म हो तो किसी दूसरी की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा देखना इतना नया होगा कि हर चेहरा पहली बार जैसा लगेगा। अंत में एक सच, तुम प्रेम को तलाशते हो, लेकिन प्रेम तो हर जगह है। तुम्हारी सांस में, तुम्हारी आंख में, तुम्हारी पत्नी के मौन में। बस तुम्हारी दृष्टि धूल से ढकी। दूसरी स्त्री उस धूल को नहीं हटाती, वो सिर्फ एक नई धूल की परत जोड़ती है। आंख साफ करनी है तो भीतर देखना होगा। प्रेम का अर्थ है हर पल फिर से देखना, हर बार नए की तरह। जब ये देखना सीख जाओगे बिना कल की स्मृति, बिना कल के भय, तब वही पत्नी, वही चेहरा, वही घर फिर से नया लगने लगेगा। और तब तुम समझोगे दूसरी स्त्री कभी थी ही नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर की वो दूसरी आंख थी जो अब खुल गई। प्रेम वही जन्म लेता है जहां देखने वाला जाग जाता है। फिर ना ऊब बचती है, ना वासना, बस मौन बचता है। और उस मौन में अनंत रस है।